देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे भारतवर्ष और न्यूज डायलॉग की ओर से जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 75 वर्ष के हो जाएंगे और यह सिर्फ उम्र का पड़ाव नहीं है, बल्कि राजनीति का वह चौराहा है जहां से आगे के रास्ते तय करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा। याद कीजिए, मोदी जी ने खुद कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद किसी को सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहिए। यही वजह थी कि बीजेपी ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को इसी आधार पर किनारे किया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या वही नियम नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा? बीजेपी में 75 साल का नियम कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन व्यवहार में इसे एक परंपरा बना दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को इस नियम की आड़ में साइडलाइन कर दिया गया। मुरली मनोहर जोशी, जिनके बिना बीजेपी का बौद्धिक चेहरा अधूरा था, उन्हें भी इस वजह से सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया। सुमित्रा महाजन जैसी अनुभवी नेता को टिकट नहीं दिया गया। यहां तक कि कई मुख्यमंत्रियों को भी उम्र की सीमा के नाम पर रिटायर कर दिया गया। संदेश साफ था, बीजेपी में युवा नेतृत्व को आगे लाना है और वरिष्ठ नेताओं के लिए मार्गदर्शक मंडल की व्यवस्था है। लेकिन आज वही पार्टी और वही नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है। क्या वही कसौटी अब उन पर भी लागू होगी? विपक्ष इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी जी के लिए नियम अलग क्यों हैं। जब आडवाणी और जोशी को किनारे किया गया तो मोदी जी के लिए वही मानक क्यों नहीं? विपक्ष के नेता लगातार यह सवाल उठा रहे हैं। क्या बीजेपी का 75 साल का नियम सिर्फ सुविधा का हथियार है? क्या यह नियम सिर्फ उन नेताओं पर लागू होता है जो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए? और क्या यह नियम सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि मोदी और शाह की राह आसान हो सके? बीजेपी के भीतर इस मुद्दे पर कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा। न तो कोई मंत्री बोलता है, न कोई प्रवक्ता। सबका कहना है कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन चुप्पी भी कई बार बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि अगर पार्टी वाकई इस नियम पर अडिग होती तो अब तक यह साफ कर दिया गया होता कि मोदी जी भी उसी नियम का पालन करेंगे। अब असली सवाल यह है, क्या सच में उम्र राजनीति की बाधा है? इतिहास उठाकर देखें तो हमें कई उदाहरण मिलते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन 80 साल से ऊपर हैं और अब भी सक्रिय हैं। डोनाल्ड ट्रंप 78 साल के ऊपर की उम्र में फिर से राष्ट्रपति बने हुए हैं। मलेशिया के महाथिर मोहम्मद 92 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। ब्रिटेन, जापान और कई देशों में 70-80 साल के नेता राजनीति चला रहे हैं। तो क्या सिर्फ उम्र ही किसी की क्षमता तय कर सकती है, या फिर असली पैमाना जनता का विश्वास और काम करने की ऊर्जा है? मोदी जी का उदाहरण देखें तो वे अब भी बेहद सक्रिय, प्रचार में लगातार व्यस्त और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी ताकत से मौजूद हैं। इस लिहाज से सिर्फ उम्र को बाधा मान लेना शायद सही नहीं होगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि इसके आगे मोदी जी क्या करेंगे। उनके लिए पहला विकल्प मार्गदर्शक मंडल में जाना है। यह विकल्प उनके लिए वैसा ही होगा जैसा आडवाणी और जोशी के लिए हुआ। लेकिन मोदी जी की शैली और उनकी राजनीति हमेशा सक्रिय रही है। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए यह विकल्प सबसे कमजोर लगता है। दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। यह सम्मानजनक पद होगा, लेकिन इन पदों की प्रकृति ज्यादातर औपचारिक होती है। मोदी जी जैसे नेता जो प्रतिदिन जनता से सीधा संवाद करते हैं, उनके लिए यह भूमिका बहुत सीमित साबित होगी। तीसरा विकल्प यही है कि मोदी जी नियम को बदलकर या विशेष परिस्थिति का हवाला देकर सक्रिय राजनीति में बने रहें और बीजेपी यह कहे कि यह अपवाद सिर्फ इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा मोदी जी पर कायम है।
अगर मोदी जी सक्रिय रहते हैं तो 2029 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। इससे बीजेपी को फायदा यह होगा कि उनके पास यह सबसे बड़ा चेहरा मौजूद रहेगा, लेकिन नुकसान यह होगा कि विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठाता रहेगा कि बीजेपी के नियम सिर्फ दिखावे के लिए हैं। अगर मोदी जी संन्यास लेते हैं तो सवाल होगा उनके बाद कौन? क्या अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी या फिर कोई और नेता पार्टी की बागडोर संभालेगा? यही सवाल आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो सवाल यही है, क्या नरेंद्र मोदी अपने ही बनाए नियम का पालन करेंगे या फिर नियम सिर्फ दूसरों के लिए बने थे? यह फैसला सिर्फ मोदी जी का नहीं होगा, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए एक संदेश होगा कि क्या राजनीति में नियम सबके लिए बराबर हैं या फिर नियम सिर्फ उतने ही मजबूत हैं जितनी किसी नेता की जरूरत। भारतीय राजनीति का यह भी बड़ा दिलचस्प पहलू है कि यहाँ ज्यादातर प्रधानमंत्री बुजुर्ग ही बने हैं। नेहरू हो, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या फिर अब नरेंद्र मोदी, लगभग सभी ने 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभाला। भारत में बहुत कम मौके आए जब अपेक्षाकृत युवा चेहरों को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली। राजीव गांधी सबसे बड़े उदाहरण हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 की उम्र में वे प्रधानमंत्री बने। वे आजादी के बाद भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा राजीव गांधी से पहले और बाद में प्रधानमंत्री बनने वाले ज्यादातर नेता 55 से 60 साल से ऊपर थे। 1990 के दशक और 2000 के दशक में जब गठबंधन की राजनीति चली, तब भी बुजुर्ग और अनुभवी चेहरों पर ही भरोसा जताया गया। तो यह पैटर्न बताता है कि भारत की राजनीति में युवाओं की ऊर्जा की जगह बुजुर्गों का अनुभव हमेशा ज्यादा महत्व रखता आया है। क्यों बुजुर्ग नेता ही ज्यादातर प्रधानमंत्री बने? इसका कारण सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की संरचना है। भारत में राजनीति में उभरने में ही लगभग 20 से 30 साल लग जाते हैं। कोई व्यक्ति पहले संगठन में काम करता है, फिर विधायक, सांसद, मंत्री बनता है। इतनी लंबी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अक्सर उसकी उम्र 60 से 65 साल की हो ही जाती है। दूसरा कारण यह है कि भारत की जनता अब भी बुजुर्ग नेताओं को अनुभव और गंभीरता का प्रतीक मानती है। वोटर सोचता है कि उम्र के साथ परिपक्वता आती है और बड़े फैसले वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने जिंदगी का लंबा अनुभव लिया हो। लेकिन इसमें विरोधाभास भी है, क्योंकि युवाओं के पास ज्यादा ऊर्जा, आधुनिक सोच और तकनीकी समझ होती है। वे ज्यादा समय दे सकते हैं, ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। राजीव गांधी इसका उदाहरण थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी और कंप्यूटराइजेशन का सपना दिया था। अब जब नरेंद्र मोदी 75 के होने वाले हैं या हो गए हैं, तो यह बहस और तेज हो जाती है। क्या हमें बुजुर्ग नेताओं के अनुभव पर ही निर्भर रहना चाहिए या फिर अब युवाओं को मौका देकर देश को नई दिशा देनी चाहिए? युवाओं की जनसंख्या भारत की ताकत है। आज भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। ऐसे में यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या हमारी राजनीति भी उतनी ही युवा है या फिर अब भी नेतृत्व की कुर्सी सिर्फ बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है? तो यह मुद्दा सिर्फ मोदी जी की उम्र का नहीं है। यह मुद्दा भारत की राजनीति के उस पैटर्न का है जहां नेतृत्व अक्सर बुजुर्गों के हाथ में रहा है और युवाओं की ऊर्जा सिर्फ नारे लगाने और भीड़ जुटाने तक सीमित रह जाती है। तो अब सवाल क्या है? क्या मोदी जी अपने ही बनाए नियम का पालन करेंगे? क्या बीजेपी भविष्य में किसी युवा चेहरे को आगे लाने का साहस करेगी या फिर भारत की राजनीति उसी पुराने रास्ते पर चलेगी, जहां प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उम्र का लंबा इंतजार करना ही पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनी आशीष और आप देख रहे थे न्यूज़ डायलॉग। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी न्यूज़ डायलॉग के साथ, डरकर नहीं डटकर।